अगर हम बात करें तो अनामिका लगातार इस समय जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से सदर जफर अली की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद अब कहा जा रहा है कि सपा के जो सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क से भी पूछताछ अब हो सकती है। पहले देखिए, इसके पहले उन्हें 2 से 3 नोटिस दिया गया। वहीं हिंसा के मामले में भी कहा जा रहा है कि वो नामजद हैं, उनसे भी पूछताछ की जाएगी पूरे मामले को लेकर, क्योंकि आखिर जो पत्थरबाजी हुई, जो गोलियां चली संभल की गलियों में, जिस तरह से वहां पर दंगे भड़के, कहा जा रहा है कि इसके पीछे इन लोगों का भी हाथ हो सकता है। इसीलिए प्रशासन कहीं से भी कोताही नहीं बरत रहा है। कुछ देर पहले अभी मैं मीटिंग में ही मौजूद था, जो लगातार अपर पुलिस अधीक्षक की बैठक चल रही है। एक तरफ बैठक बहजोई में चल रही है, जहां पर अभी कुछ देर पहले मौजूद था मैं अनामिका। वहां पर भी प्लानिंग अब तैयार की जा रही है कि कैसे संभल में जो दंगाई थे उन पर बड़ा एक्शन लिया जाए। वहीं अगर बहजोई से बात करें तो लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर बर्क का घर है, जहां पर कुछ ही देर में हम पहुंचेंगे। बर्क के घर पर इस समय प्रशासन की टीमें पहुंची हैं, जहां पर इस समय लगातार पूछताछ की जाएगी। वहीं जो अवैध नक्शा है इसको लेकर भी कई बार देखिए सवाल जवाब किया गया, लेकिन उसके जो है पुख्ता ना तो सबूत दे पाए, ना तो इसका जवाब बेहतर दे पाए बर्क, और इसीलिए अब उनसे पूछताछ भी होगी। साथ में वैध कागजात मांगे जा रहे हैं अवैध देखिए निर्माण को लेकर। अतिक्रमण जिस तरह से पूरे संभल में कई जगहों पर किया गया है, जो लोग दंगे में शामिल रहे, जिन लोगों ने दंगा भड़काने का काम किया अनामिका, उन पर प्रशासन कड़े एक्शन की तैयारी में। चाहे हम बात करें सीओ अनुज चौधरी की, चाहे हम बात करें संभल के एसपी शीशचंद्र की, चाहे हम बात करें यहाँ पर डीएम की, चाहे हम बात करें एसडीएम की, ये सभी अधिकारी चाहे कप्तान से लगाए सीओ तक सभी इस समय एक्टिव हैं कि कैसे अब संभल में दंगाइयों पर नकेल कसी जाए। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस बात का जिक्र किया है कि संभल में जिन लोगों ने हालात खराब किए उनको कहीं से भी बख्शा नहीं जाएगा। यही नहीं, आने वाले दिनों में देखिए रमजान का महीना पूरा हो रहा है, ईद भी बहुत करीब है। ऐसे में ईद के पहले भी हालात यहां पर ना बिगड़े, क्योंकि नेजा मेला पर रोक लगने के बाद कहा जा रहा है कि अंदर ही अंदर यहां पर मुस्लिम धर्मों के लोगों को लगातार भड़काया जा रहा है। नेजा मेला पर रोक लगने के बाद एक गुट ऐसा है जो लगातार इन्हें इस बात के लिए भड़का रहा है कि हाँ यहां पर कुछ बड़े एक्शन की तैयारी की जाए, लेकिन प्रशासन लगातार एक्टिव है। इसलिए जियाउर रहमान बर्क से लगाए यहां पर जफर अली तक तमाम देखिए ऐसे जो बड़े चेहरे हैं जो फ्रंट पर रहते हैं मुस्लिम संगठन के लिए, यहां पर संभल में उन पर लगातार बड़े एक्शन की तैयारी है। और यह भी कहा जा रहा है कि जफर अली के बाद अनामिका अब पूछताछ की अगली कड़ी बर्क तक अब आएगी, क्योंकि इस पूरे मामले में कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया, चाहे हम अवैध निर्माण की बात करें या फिर दंगे में नामजद होने की बात करें। अब बर्क की देखिए मुश्किलें इसीलिए लगातार बढ़ती चली जा रही हैं अनामिका। और सागर, हम तस्वीरें लगातार देख रहे हैं, आप उस जगह पर पहुंच रहे हैं जहां पर यह कार्रवाई जारी है, जांच की जा रही है। बाकायदा इनकी टेप लेकर वहां पर पहुंचे हुए हैं अधिकारी और उनकी टीमें, जिससे कि एक एक चीज की जांच की जा सके, जिससे बाद में कोई सवाल ना खड़े कर सके। क्योंकि इसके पहले हमने देखा है कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश संभल में की गई, संभल के लोगों को भड़काया गया, जिन लोगों ने भड़काया उनके खिलाफ पूरी तरह से कार्रवाई की गई है। और अब यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जियाउर रहमान बर्क, जो कि संभल के सांसद हैं, उनके घर की। इसके पहले उन पर बिजली चोरी के आरोप भी लगे थे, उसको लेकर भी प्रशासन ने कार्रवाई की तैयारी पूरी कर ली है सागर। और ये तस्वीर इस वक्त जो दिखा रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि कैसे इंची टेप लेकर हर एक कोने की जांच की जा रही है, कि बाद में कहीं कोई सवाल ना खड़े कर सके कि कोई कमी रह गई है और हमें टारगेट किया जा रहा है। देखिए बिल्कुल अनामिका, अगर हम बात करें बर्क के जो घर की नपाई है पहले भी की जा चुकी है, और जो नोटिस की जो अवधि थी 22 तारीख को पूरी हो चुकी है। इसके पहले जब एसडीएम की तरफ से डीएम की तरफ से जो बर्क को नोटिस दिया गया तो उसमें कहा गया था कि 22 तारीख तक आप जवाब दीजिए। और ऐसे में देखिए आज तारीख हो चुकी है यहाँ पर 24, और 24 तारीख तक भी अगर बर्क जवाब नहीं दे पाए तो प्रशासन कह रहा है कि अब जो अवैध नक्शा पूरे घर का है उस पर अब बड़े एक्शन की तैयारी है। संभल में बर्क के अलावा देखिए कई ऐसी मस्जिदें हैं, कई ऐसे घर हैं जिसको हमने कुछ दिन पहले दिखाया था, जहां की लगातार नपाई की जा रही है। देखा जा रहा है कि कितने ऐसे दायरे हैं जो अतिक्रमण के दायरे में लगातार वहां पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। प्रशासन का पीला पंजा लगातार देखिए यहां पर बड़े एक्शन की तैयारी में है। बर्क के अलावा जो भी देखिए बर्क के करीबी हैं, कहीं ऐसा तो नहीं उनके पास भी अवैध जमीनें हैं। संभल में देखिए जामा मस्जिद के आसपास भी कई ऐसे देखिए विवादित ढांचे के आसपास लोगों ने घर बसाए हैं, जो लोग दंगे में शामिल है। क्योंकि 80 अभी आरोपी जो हिरासत में, जो अभी कस्टडी में, उनसे पूछताछ करके देखिए उनकी भी जांच की जा रही है कि आखिर बर्क की तरह उनकी कितनी अवैध संपत्तियां हैं, उनकी भी देखिए मकानों की देखिए नपाई की जा रही है। वहां पर भी अगर इस तरह की देखिए निशान मिले कि हां अवैध निर्माण वहां पर किया गया तो आने वाले दिनों में कई ऐसे घरों पर बुलडोजर चलता हम देखेंगे, बड़े एक्शन हम देखेंगे संभल के अंदर, क्योंकि प्रशासन कहीं से भी कोताही नहीं बरतना चाहता और कड़ा संदेश यहां पर देने की तैयारी में है। अनामिका, यही वजह है कि आज के दिन हमने संभल की गलियों में देखा चप्पे
चप्पे पर पुलिस के तमाम अधिकारी उतरे हुए लगातार ये मैसेज ये दे रहे हैं कि जो भी संभल में हालात बिगाड़ने की कोशिश करेगा उस पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा और उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अनुज चौधरी से हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने खुद इस बात का जिक्र हुआ कि जो लोग लगातार माहौल बिगाड़ रहे हैं, जफर अली के लिए जो लोग जहर उगल रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि यहां पर पुलिस ने खुद ही गोलियां चलाई बिना किसी साक्ष्य के, उसी देखिए कड़ी में इसलिए बर्क से पूछताछ की जाएगी। क्योंकि बर्क भी कहा जा रहा है जिस दिन दंगा हो रहा था संभल के अंदर उस दिन वो भी वहां पर मौजूद थे। ऐसे में क्या देखिए उनकी संलिप्तता होती है, पूछताछ में उनसे क्या खुलासे होते हैं। आज के एक्शन के बाद अब देखिए जो भूमिका है पूरे प्रकरण में हिंसा मामले को लेकर लगातार उस पर सवाल जो है वो उठते रहे सागर, लेकिन जियाउर रहमान बर्क जब प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची है, क्या वो घर पर मौजूद हैं? देखिए बिल्कुल सुमित, अभी कुछ देर में हम जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहजोई में अभी अपर पुलिस अधिकारियों की बैठक चल रही थी जहां पर रूपरेखा तैयार की जा रही थी यहां पर कि आगे किस तरह से प्लानिंग की जाए, जो लोग दंगा में शामिल रहे उन पर बड़े एक्शन के। बस कुछ ही दूरी पर हम देखिए वहां पर जैसे ही पहुंचेंगे बर्क के अंदर की घर के अंदर की तस्वीर भी दिखाएंगे कि आखिर कौन कौन से देखिए अतिक्रमण के वो दायरे हैं जहां पर देखिए प्रशासन बड़ी कार्रवाई कर सकता है। क्योंकि बर्क को जब नोटिस दिया गया तभी इस बात का जिक्र किया गया कि जो आपने अवैध निर्माण किया है आखिर उसके कागजात कहां पर है, क्योंकि नक्शा जो है पूरी तरह से उनके घर का अवैध है। कहीं नहीं घर के देखिए आसपास काफी संख्या में लोग भी वहां पर जमा रहते हैं। एक बड़ा सा हता आलिशान आखिर कोठी आखिर बर्क ने कैसे बनाई, उनका नक्शा कैसे पास हुआ, कौन कौन से अधिकारी इसमें शामिल रहे और किस तरह से उन्होंने इस अवैध निर्माण को यहां पर बसाया है और कितने ऐसे लोग हैं जिनके नाम पर संपत्तियां हैं, जो लोग दंगे में शामिल रहे। प्रशासन की इस पर भी पूरी नजर है। सुमित, अभी तक कौन कौन सा वो हिस्सा है पूरे मकान का सागर जो ये बताया गया है कि पूरी तरह से अवैध तरीके से बनाया गया है और उस पर ये एक्शन हो सकता है, और जो टीम है वहां पर इस वक्त जो पहुंची हुई है क्या लोगों से भी पूछताछ करेगी आसपास के जो वहां पर मौजूद हैं? देखिए बिल्कुल, क्योंकि अगर हम बात करें तो बर्क के घरों में हमेशा लगभग 50 से 60 लोग वहां पर मौजूद रहते हैं। सुमित, आखिर वो लोग वहां पर क्या करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कई सारी जमीनें जो करीबी हैं उनके नाम पर भी देखिए किए हुए कहा जा रहा है कि इस बारे में भी पुलिस अब जांच करेगी। इसके साथ ही साथ जो करीबी हैं, जो लोग दंगे में शामिल रहे, चाहे हम जफर अली की बात करें, जफर अली के भाई की बात करें, ये तमाम वो लोग हैं इस पूरे मामले में देखिए जिनकी कहा जा रहा है कि संलिप्तता हो सकती है, इनसे भी पूछताछ होगी। अब कहा जा रहा है कि आने वाले समय में अगर इनके भी कहीं पर अवैध निर्माण है, जो भी इनकी जायदाद है, जो भी इनकी संपत्तियां हैं, इसकी भी जांच अब की जाएगी। और प्रशासन जो है पूरा देखिए खाका तैयार कर रहा है कि संभल में जो एक कड़ा मैसेज दिया जाए पूरे देश भर में पहुंचे, क्योंकि संभल में जो बड़ी कार्रवाई की जा रही है इसका असर अन्य राज्यों में भी हमने देखा है। क्योंकि दंगा भड़काने के पीछे जो लोग मास्टरमाइंड हैं, जिन लोगों का हाथ है, उन तक पुलिस की पकड़ लगभग अब देखिए कहा जा रहा है कि बहुत जल्द पहुंचने वाली है। क्योंकि जफर अली से जब देखिए कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने सुना था, उसने बार बार जिक्र किया कि हाँ पब्लिक के बीच से जब वहां पर दंगा भड़का तो लोगों ने बीच से गोली चलाया था, हिंसा जब वहां पर हो रही थी। यही नहीं, हिंसा के बीच से जब गोली चली तो आखिर अब जफर अली देखिए अपना बयान बदल रहा है। जफर अली के समर्थक लगातार ये कह रहे हैं कि पुलिस ने गोलियां चलाई, और जफर अली के बार बार बयान बदलने की वजह से ही प्रशासन देखिए और यहाँ के अधिकारी बिल्कुल, और एक्शन लगातार यहां पर जारी है।